Hello everyone, welcome to Wisdom Wave. Today we will discuss the three important doctrines related to Article 13. First one is Doctrine of Severability, second one is Doctrine of Eclipse, and the third one is Doctrine of Waiver. So let's talk about Doctrine of Severability. ऐसा कोई लॉ जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो या फिर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो तो उसे वॉइड घोषित कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन अगर कोई भी लॉ जितना पोर्शन फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट कर रहा है तो उतना पोर्शन सेवरेबल या फिर सेपरेट हो जाएगा। इट मीन्स सेवरेबिलिटी के कारण इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबल कहते हैं, टू सेपरेट द वैलिड पोर्शन फ्रॉम द इनवैलिड पोर्शन ऑफ लॉ। अब हम समझते हैं कि जैसे कोई लॉ है, ठीक है, उसमें 5 प्रोविज़न दिए गए हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा लॉ है जो कि फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा है, तो उसमें से वो उस वाले लॉ को हम लोग कट आउट कर देंगे और जो बाकी का पोर्शन है वो वैलिड रहेगा और वो कंटिन्यू रहेगा। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की। तो आर्टिकल 13 में ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है इसमें कहता है कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो वह इट विल नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, बस वो लॉ अनइन्फोर्सिएबल हो जाएगा यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। और जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो एग्जिस्ट करेगा बट जो पोर्शन है जो वॉयलेट कर रहा है वो उसके ऊपर ओवरशैडो हो जाएगा, इट मीन्स एक्लिप्स्ड हो जाएगा। इसलिए इस डॉक्ट्रिन को डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स्ड कहा जाता है। वो जो लॉ एग्जिस्ट करता है दैट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट डेड, ठीक है, वो पूरी तरह से डेड या फिर वॉइड नहीं होता है। अगर इन फ्यूचर वही फंडामेंटल राइट्स को अमेंड या फिर रिमूव किया गया तो वो लॉ फिर से एक्टिव हो जाएगा, तो जो वॉइड लॉ था वो फिर से वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो यही इक्लिप्स का पूरा डॉक्ट्रिन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स एप्लीकेशन विच इज बिफोर 26 जन 1950 एंड आफ्टर। लेट्स टॉक अबाउट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे उस टाइम फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड्स नहीं थे। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया। तो इसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स आने के बाद जो भी पहले वाले लॉज थे, ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं तो उन्हें इनएक्टिव या फिर वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो वो लॉ क्या हो जाएगा, इनएक्टिव या फिर वॉइड हो जाएगा। अगर वही फंडामेंटल राइट्स को इन फ्यूचर रिमूव या फिर अमेंड किया जाएगा तो वो जो लॉ था पुराना वाला वो फिर से ऑपरेट हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें हम स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स के केस को देखेंगे। इसमें अगर कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। लाइक आर्टिकल 19 है, ठीक है, वो हमारा क्या है, सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन जो नॉन सिटीजन्स है उनके लिए वो लॉ एप्लीकेबल रहेगा। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर की। तो वेबर का मतलब होता है कि वेव ऑफ, क्या कोई पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकता है? क्या कोई इंसान ऐसा कह सकता है कि फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में दी गई है वो मुझ पर अप्लाई नहीं होगी? तो इसका आंसर है नहीं। ये जो डॉक्ट्रिन है हमारे पार्ट 3 में दिया गया इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को दी गई है बट इट इज ऑल्सो बेनिफिट फॉर इंटायर सोसाइटी, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को हम वेव नहीं कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये तीनों डॉक्ट्रिन्स आर्टिकल 13 से रिलेटेड अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।